हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं और आप बहुत स्मार्टली तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्टली वे में अपनी जो स्टडी है वो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है जो कि आपको फॉलो करना है, कीप योर स्मार्टफोन शट। अपने जो भी स्मार्टफोन है, जो भी आपके मैं तो कहूंगी जो आप लैपटॉप है, अगर आपका कोई काम लैपटॉप से नहीं है तो आप उसे भी बंद कर कर रख दीजिए। जिस टाइम आप स्टडी करते हैं, जिस टाइम पर आप स्टडी करें उस टाइम बिल्कुल भी आपको हाथ में मोबाइल नहीं लेना है, क्योंकि मोबाइल आपका इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप 15 मिनट के लिए भी मोबाइल लेते हो या आधे घंटे के लिए मोबाइल लेते हो तो ये 1-2 घंटे तक आपके जो माइंड है उसमें चलता रहता है। जो आपने देखा हुआ होता है, जो आपने रील्स देखी हुई होती हैं, वो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आप स्टडी में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो यही है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको मोबाइल फोन से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। मैं कहूंगी कि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो नहीं जाते तब तक आप मोबाइल से दूर हो जाइए। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको मोबाइल से दूर रहना ही होगा अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जो है वो मेरा है, मेक अ प्लान। आप जब भी स्टडी करने बैठे तो ऐसा ही नहीं है कि आपने बुक्स खोली, जो आपका दिल चाहा, जो आपको इजी लगा आप वो पढ़ने बैठ गए। आपको एक प्लान बनाना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, आपको एक टाइम टेबल सेट करनी है कि किस तरीके से और कौन सा सब्जेक्ट आपको कब लेकर चलना है। अगर आप अच्छे से एक प्लान बनाओगे, अच्छे से एक टाइम टेबल बनाओगे, तब आपको ये पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा कवर करना है, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट लेकर बैठना है और किसको हमें रेगुलर पढ़ना है, किसको हमें एक दिन छोड़कर पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्लान बनानी होंगी कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे और ये स्ट्रैटेजी आपकी जो एग्जाम्स हैं, आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है और जो आप पढ़ रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा सारे सब्जेक्ट को कवर करना अगर आपके पास एक प्लान होगा। तो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा आता है रिवॉर्ड योर सेल्फ। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है या आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप हमेशा एक जो वॉच है या आपका जो टाइम है आप उस टाइम को देखकर बैठो, आप एक वॉच लेकर बैठो और एक टाइम सेट करो कि मुझे इतने टाइम में ये चीज कवर करनी है, मुझे इतने टाइम में इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयार करना है। और उस वक्त जो आपका माइंड है वो पूरी तरीके से उसी चीज पर फोकस होगा। क्योंकि हम जब बैठते हैं ना तो हम बस ऐसे पेन हमारे हाथ में होगा। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके हाथ में ऐसे पेन होगा या मुंह में वो पेन लिए होंगे और सोच वो कहीं और गिरे होंगे। लेकिन जब आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट इसी चीज पर होगा कि आपको इतने टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने टाइम पे ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, तो हमेशा ही अपने आप को रिवॉर्ड ये सोचिए कि मुझे इसके बाद में 5 मिनट की ब्रेक लेना है, मुझे कुछ खाना है या आपको कहीं पर जाना है, आपको कुछ भी करना है। तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड होगा कि आपको इतने टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आप जो चाहें वो उस 5 मिनट में कर सकते हैं। सो जो फोर्थ पॉइंट है मेरा वो है सॉल्व पास्ट एग्जाम्स पेपर। सो जितना टाइम आपके पास अभी बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपको करना यह है कि आपके जितने भी पास्ट जो एग्जाम्स के पेपर्स हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। आप सुबह में सॉल्व करो उन्हें, दोपहर में सॉल्व करो, आप उन्हें रात में सोते वक्त सॉल्व करो, लेकिन आपको दिन में से 2-3 पेपर आपको सॉल्व करने ही हैं। ये आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगे, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आप वो पेपर सॉल्व कर रहे होगे। जब आपके सामने एक नया बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आएगा तब आपके लिए वो नया नहीं होगा। वो सारे ही क्वेश्चन जब आप कर चुके होगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, बल्कि मैं कहूंगी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आप बहुत टाइम से उसे सॉल्व कर रहे होगे। तो हमेशा जब भी आपको ये स्टडी करनी है तो आप एक टाइम निकालिए जिसमें आप पास्ट के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व कीजिए।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो मेरा 5th और लास्ट पॉइंट है वो है स्लीप प्रॉपरली। आपको अपनी नींद प्रॉपरली लेनी है। आप को जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप 12 घंटे पढ़ो। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो नीट के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो जेई के एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों का क्राइटेरिया अलग होता है। बट अभी आप 10th और 12th के एग्जाम्स दे रहे हो, तो अभी आपको जरूरी नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे ही पढ़ो। आप स्मार्टली कुछ घंटों में भी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आपको करना यह है कि आपको सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ना है। रात में आप जल्दी सो जाइए, आप अपनी नींद को पूरा लीजिए। जो भी आपकी 6-7 घंटे की आपको नींद लेनी है, आप पूरी तरीके से अपनी नींद लीजिए। आप जल्दी सो जाइए। 9-10 बजे मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए। उसके बाद आप 4 बजे सुबह उठिए, आप फ्रेश हो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप उठे और बुक्स लेकर बैठ गए, तब आपको और ज्यादा नींद आएगी और हो सकता है पढ़ते पढ़ते आप 1-2 नैप भी ले लें। तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है। आप नहाइए, उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, नहाइए और उसके बाद आप अपना जो भी आपको पढ़ना है पढ़ने के लिए बैठिए। तो आप देखेंगे कि जो आप पूरे दिन में 3-4 घंटे में जो एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं अपना, वो सुबह में आपको शायद 1 से 1.5 घंटे में याद हो जाए। क्योंकि जो सुबह का हमारा याद करा हुआ होता है और जो सुबह में हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, हम प्रॉपर नींद लिए हुए होते हैं। तो उस वक्त पर मुझे लगता है कि आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, जो कि आपको जो स्टडी करेंगे आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे फ्रेश माइंड से आप अपनी स्टडी कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। आपको ये 5 पॉइंट अच्छे लगे हों और अगर आपको ये समझ में आए हों, आप इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर थोड़े सारे भी ये हेल्पफुल रहे हों तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ और भी वीडियोस में लेकर आऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।